या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट है एक्स वाई जी इन मल्टीप्लाइड ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी एंड एक्स वाई जी। तो थ्री मैसेज हैं, थ्री मैसेज को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। टेक इट, फर्स्ट को हमने ए का नाम दे दिया है, इसी तरह सेकंड को बी का नाम एंड थर्ड वन जो है वो सी का नाम। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल रिमेंबर आप जहन में लेके आएंगे कि दो मैसेज ए एंड बी को प्रोडक्ट उनका लिया जा सकता है अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ़ रोज ऑफ बी, कि फर्स्ट के कॉलम्स की तादाद और सेकंड की रोज़ की तादाद अगर इक्वल हो। तो ये है प्रिंसिपल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैसेज। तो हमने देखा बी और सी के अंदर इसके मैसेज की तादाद 3 है और दूसरे में रोज़ की तादाद 3 है, इसलिए दोनों बराबर हैं। देयरफॉर वी कैन मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यूँ के कॉलम एक ही है। तो आप ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जी, एच एक्स बी वाई प्लस एफ जी एंड जी एक्स एफ वाई प्लस सी जी, ये मल्टीप्लाई करने के बाद और इसका ऑर्डर बन गया है 3 मल्टीप्लाइड 1 और पहले का है 1 मल्टीप्लाइड 3। अब देखिए इसमें कॉलम 3 है, रोज़ 3 हैं, तो इन दोनों का भी ऑर्डर चूँकि सेम है, ये साथ मैंने लिख दिया है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हैं, देयरफॉर वी कैन मल्टीप्लाइड इट। तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को ए एक्स एच वाई प्लस जी जी के साथ, वाई को एच एक्स बी वाई प्लस एफ जी के साथ एंड जी को जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जी के साथ। तो 1 बाय 1 आप एक्स वाई जी जैसे मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है, इसको एक्सपेंड करना है, इसको खोल लेना है और ये आंसर। सेकेंड आपका थर्ड क्वेश्चन विच इज़ इम्पोर्टेंट वन, टू मैसेज ए एंड बी आपके पास दे रखे हैं, कास स्क्वायर थीटा कास थीटा साइन थीटा एंड कास थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलर कास स्क्वायर फाई कास फाई साइन फाई एंड कास फाई साइन फाई देन साइन स्क्वायर फाई। क्वेश्चन ये है कि ये प्रोडक्ट दो मैसेज का ज़ीरो के इक्वल हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ व्हेन थीटा माइनस फाई का जो डिफरेंस है वो आड मल्टीपल ऑफ 90 का हो, या दूसरी सेंस ये है कि काज ऑफ थीटा माइनस फाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बिकॉज हमें पता है कि काज थीटा जब ज़ीरो होता है तो हमें एंगल कौन से हैं, 90 का ज़ीरो है, 3 पाई बाई 2 टू 70 डिग्रीज का ज़ीरो है, तो इसको जनरलाइज करते हैं तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 बनता है। तो दोनों मैसेज को ए और बी को मल्टीप्लाई करें, कास स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर फाई कास थीटा साइन फाई, ये देखें पहली रो कास स्क्वायर थीटा विद कास स्क्वायर फाई, कास थीटा साइन थीटा विद कास फाई साइन फाई। इसी रूल को रिपीट करना है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर आप दूसरी रो को शुरू करेंगे कास थीटा साइन थीटा विद कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा विद कास फाई साइन फाई, और इसी तरह सेकेंड रो को भी फर्स्ट और सेकेंड कॉलम जो बी के हैं दोनों के साथ अपडेट करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से आप कॉमन लेंगे कास थीटा कास फाई और ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा कास थीटा कास फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और इस तरह ये हर एक में आप देखें सेम चीज़ आपके पास जो है वो बचेगी। और ये एक फार्मूला है विच इज़ कि सिंस आपको पता है कि काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू काज अल्फ़ा विद काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा विद साइन बीटा। तो ये रिज़ल्ट आपके पास, हम इसको शक्ल में लिख सकते हैं काज ऑफ थीटा माइनस फाई, एंड हर एक के अंदर ये आपके पास फार्मूला जो है वो आपको नज़र आ रहा है। इसको कॉमन ले लेंगे आउटसाइड काज ऑफ थीटा माइनस फाई, और इसको टेक इट कॉमन काज ऑफ थीटा माइनस फाई। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास ये चीज़ बचेगी। अब दो ऑप्शन है कि ए भी आपका बचा है इसकी इक्वल, तो इसमें आइदर तो ये चीज़ ज़ीरो होगी या फिर ये मैसेज जो है आपके पास ये, तो मैसेज तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता, बट इट इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो, सो देन द ऑप्शन इज़ देयर। फिर एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है कि काज ऑफ थीटा माइनस फाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो।
एंड सो फ्रॉम हेयर थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 एंड जनरल फॉर्म में आपके पास ये बनेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड सो थीटा माइनस 5 कैन बी रिटर्न एज द 2n प्लस 1 विद पाई बाई 2 और यही चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे। So now question 5 prove that a plus b का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसमें लेफ्ट साइड लेंगे a प्लस b का स्क्वायर और इसको 2 टाइम अब लिख सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर और चूँकि मैथ्स के अंदर ab जो है वो ba के बराबर नहीं होता और इस वजह से ये इक्वल साइन नहीं लिख सकते और ये इक्वलिटी सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में आपको एग्जिस्ट करेगी जब a और b जो है ये आपके पास प्रोडक्ट जो है वो मस्ट बी सेम, ये आपके पास इक्वल हो जाए। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। क्वेश्चन 6 में आपके पास है वेल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है 1 to 1 2 1 2 2 to 1 शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i ये इसकी इक्वल है और इसी तरह से a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 7a एंड माइनस 3i इज इक्वल टू 0। अब 0 से मुराद यहाँ पे है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स आपके पास पता है कि जिसके अंदर सारे एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो चीज़ प्रूव करनी है a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, इसमें हमें a स्क्वायर को फाइंड करेंगे, a विद a मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर जैसे मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम और यही प्रोसीजर 1 बाय 1 इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले 1 to 1 को लें, 1 विद मल्टीप्लाइड 1, 2 विद मल्टीप्लाइड 2, 1 विद मल्टीप्लाइड 2, सो दिस मेक्स 7। तो ये आपके पास एलिमेंट क्या बनता है 7। इस तरह से इसको लेंगे सेकंड कॉलम के साथ, फिर लेंगे, फिर इसका मतलब है कि इसको सेकंड कॉलम के साथ और इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो मैट्रिक्स ए बन गया है 7 6 6 8 9 6 8 8 7, कॉल इट नंबर 1। अब जो चीज़ प्रूव करना चाहते हैं उसको कंसीडर करेंगे स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i और ये इसमें सारी वैल्यूज़ लगा देंगे और वैल्यूज़ लगाने के बाद 4 को मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करें और इस तरह से ये मैसेज रिड्यूस होके अब नेगेटिव यहाँ से बाहर ले लें और ये आपके पास प्लस हो जाएंगे। तो दोनों मैसेज को इकट्ठा कर लें और जब आप इसको इकट्ठा करेंगे तो मैसेज की एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेरी सिंपल कि पहले एलिमेंट से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सो इन दिस वे -2 2 एंड 0 0 -2 0 0 -2 ये चीज़ आपके पास जो नंबर 1 था उसका क्वेश्चन वो प्रूव हो जाता है। इसी तरह से दूसरे वाली चीज़ जो है वो आपने ये प्रूव करनी है और इसको भी a क्यूब निकालेंगे और a क्यूब के लिए आपके पास जो है a क्यूब विद a स्क्वायर विद a करेंगे और देन यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लगा देंगे। a स्क्वायर की वैल्यू पहले ही आपके पास आ चुकी है, सो इट इज़ नंबर 1 और इसमें पुट करने के बाद ये दूसरे वाली जो इक्वेशन है ये भी आप देखेंगे आपके पास 0 की इक्वल हो जाएगी। कंप्लीटेड।